अभी हम झारखंड मुक्ति मोर्चा कोडरमा जिला कार्य समिति के जो जिला उपाध्यक्ष हैं और कोडरमा जिला मुखिया संघ के जो अध्यक्ष हैं, स्वयं ये मुखिया भी हैं ग्राम पंचायत काकोर से। तो आज झारखंड आंदोलनकारी दिनेश्वर गिरी एवं इनके साथ कई राम प्रसाद जी हैं और धानेश्वर गिरी जी हैं, जो आंदोलन दिलीप गिरी आंदोलनकारी भी रहे हैं, झारखंड आंदोलनकारी हैं। और आज रविंदर राय जी हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ नारों के साथ एक दिवसीय धरना में ब्लॉक मुख्यालय कोडरमा पहुंचे हुए थे और अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से हेमंत सोरेन सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। तो चलिए हम इनसे भी कुछ प्रतिक्रिया लेते हैं। स्वागत है आपका सोशल संवाद में। शामदेव जी, आज जिस तरह से पूर्व सांसद माननीय रविंदर राय जी धरना में आए हुए थे, नेतृत्व कर रहे थे, उनके साथ केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वयं कोडरमा लोकसभा के सांसद माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी भी मौजूद थे और गंभीर आरोप लगाए हैं। उस आरोप के प्रति आप अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को एवं आम जनता को क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद अजय जी, सोशल संवाद के पत्रकार हैं आप। मैं माननीय रविंदर राय जी के बातों को सुना, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार की भी बातों को मैं सुना हूँ। ये भाजपा वाले बौखला गए हैं, इसलिए बौखला गए कि 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड अलग राज्य हुआ, आज तक भाजपा के 18 साल झारखंड में सरकार रही, ना वो स्थानीय नीति लागू किया, बल्कि जो पिछड़ों को 27% आरक्षण था, वो आरक्षण बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री रहते घटा करके 14% पिछड़ों को कर दिया। आज विशेष सत्र बुला करके झारखंड हेमंत सोरेन की सरकार, महागठबंधन की सरकार, आज ही के दिन में, आज के दिन झारखंड का ऐतिहासिक है झारखंडियों के लिए यह दिन, क्योंकि आज 1932 का खतियान आय से झारखंड विधानसभा में पास हो गया और पिछड़ों का 27% आरक्षण कर दिया गया। इससे भाजपा के लोग बौखला गए हैं। वो जान रहे भाजपा के लोग कि अब जनता के माध्यम से हेमंत सोरेन को हम लोग नहीं पारेंगे, तो इन्होंने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए एक दलित आदिवासी गरीब का बेटा को शोषण करने के लिए, झूठे षड्यंत्र में फंसाने के लिए ये ईडी और इनकम टैक्स लगा करके इनको परेशान कर रहे हैं अनावश्यक। आज आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 3 दिन पहले ये जिस मामले में ईडी की जांच केंद्र की सरकार करवा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 दिन पहले हेमंत पर मामला खारिज कर दिया और कहा कि ये कोई मामला नहीं है, ये कोई प्राथमिकी दर्ज करने लायक मामला नहीं है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब खारिज कर दिया, अब उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती ये लोग जो है घबरा करके और ऐसा ईडी से कार्रवाई करा रहे हैं। हम भाजपा और केंद्र सरकार की कड़ी निंदा करते हैं और आप ये सोशल संवाद के माध्यम से हम जनता को ये कहना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी भाजपा के लोग जाएं, वहाँ लोग गांव से, घर से निकल करके, और जो मूल झारखंडी हैं, इन लोगों को जो है हुक्का पानी बंद करे। क्योंकि झारखंड में आज 3 साल में जो हेमंत सोरेन काम किए हैं, आज देखिए गरीबों के पेंशन, वो सर्वजन पेंशन ला करके बीपीएल हटा करके सभी 60 वर्ष वाले लोगों को पेंशन दिया जा रहा है, विधवा विकलांग को पेंशन दिया जा रहा है। 12 शिक्षक जो 6 महीना आंदोलन में रहते थे, उनको जो है अस्थाई करके, मानदेय दे करके और उनको जो है आंदोलन से हटा करके और वो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आज सेविका सहायिका जो हमेशा सड़कों पर रहती थी, 9,500 रुपया उनको मानदेय कर दिया 6,000 से। इसी तरह से आप सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, जो बेटी पढ़ती है सरकारी स्कूल में, जिसके पास 2 बेटी है, उन बेटियों के लिए हेमंत सोरेन ने
5,000 9वीं में, 5,000 10वीं में, 5,000 11वीं में, 5,000 12वीं में दे करके 20,000 और फिर 20,000 अलग से 40,000 जो बच्चियाँ 12वीं कर जाएगी, शादीशुदा लायक हो जाएगी, उसको 40,000 रुपये एक मुश्त सरकार दे रही है। इस तरह के एक से एक अभी 15 लाख ग्रीन कार्ड, जो गरीबों के घर में चूल्हा नहीं जलता था, जिनके यहाँ अनाज नहीं रहता था, उन गरीबों को 15 लाख ग्रीन कार्ड राज्य सरकार दिया है। ये सब काम से जो है ये केंद्र की सरकार भाजपा वाले बौखला गए हैं। इसलिए जनता के माध्यम से ये लोग समझ गए कि हम नहीं पाएंगे अब हेमंत सोरेन को, तब ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए फंसाना चाह रहे हैं। इसको जनता बेनकाब करेगी आने वाले दिनों में। और जितना भी अभी 50,000 शिक्षकों की बहाली होगा, जिसका स्थानीय नीति आज पास हो गया झारखंड विधानसभा से, वो झारखंडी का बेटा बनेगा। आपको जानकारी होगा पत्रकार बंधु कि जब नीरा देवी और भाजपा की सरकार थी, शिक्षा मंत्री थी, जब पिछले बार शिक्षक की बहाली हुई थी, तो जब पत्रकारों ने कहा कि भाई सारे यूपी और बिहार और बंगाल के लोग यहाँ शिक्षक बन गए हैं, झारखंडी लोग बहुत कम बने हैं, तब यही नीरा देवी शिक्षा मंत्री ने कहा था कि भाई झारखंडी लोग जो है योग्य नहीं है। बताइए, तो इस राज्य में अगर योग्य नहीं है जनता, तो आप शिक्षा मंत्री कैसे बन गए? इसलिए जो आदमी ये बात जनता को अपमान कर सकता है झारखंडियों का, वो झारखंड का हित नहीं कर सकता है। और ये लोग मोदी के इशारे पर चल रहे हैं, जबकि राज्य की जनता के इशारे पर चलना चाहिए। राज्य की जनता इन लोगों को खारिज कर दिया है। और ये रविंदर राय जो ने कहा वो सरासर गलत है। मोदी जी 2014 में इसी ब्लॉक मैदान में आए थे और कहा था कि भाइयों और बहनों, मेरी सरकार अगर बनेगी तो जो आपका अबरख है, आपका जो अबरख है, मैं हीरे की तरह चमकाऊंगा और हर एक नौजवानों को रोजगार दूंगा। क्या हुआ मोदी जी का वादा? क्या हुआ? 15 लाख हर एक गरीबों को देंगे खाता में। क्या हुआ? साल में 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे मोदी जी का। ये सारा जुमला साबित हुआ। वो गंगा सफाई का मामला क्या हुआ? तो मोदी सिर्फ बोलता है, हेमंत बोलता कम है और करता ज़्यादा है। फर्क यही दो अंतर है। समझे जी, ढेबरा, क्रैक्सर और पत्थल के सवाल पर रविंदर राय जी एक बहुत बड़ा बयान देकर जिला से चले गए हैं। तो प्रतिक्रिया के माध्यम से आप आम जनता को अपने प्रतिक्रिया से क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि ढेबरा के लिए जेएसएमडीसी को राज्य सरकार झारखंड विधानसभा से कैबिनेट से पास करके जेएसएमडीसी को दे दिया और स्थानीय लोगों को लाइसेंस दे रही है। और सारा ढेबरा चुनने का अधिकार जो है स्थानीय लोगों को लाइसेंस बना करके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके दिया जा रहा है। और जहाँ तक पत्थर खदान की बात है, तो पत्थर खदान का जो भारत सरकार का खनन विभाग का जो नियम और कानून है, उस नियम कानून में केंद्र सरकार के नियम कानून के तहत पत्थर के खदान को क्रेशर को तोड़ा जा रहा है और नियमित किया जा रहा है। सारे खदान जो झारखंड में है उनको लाइसेंस दे करके नियमित किया जा रहा है और क्रेशर वालों को भी लाइसेंस दे करके नियमित करके चलाया जाएगा, क्योंकि आज तक भाजपा वाले अवैध रूप से चलाते थे और अपना पैकेट भरते थे। चलिए, धन्यवाद आपका। स्वागत है सर सोशल संवाद में आपका। आज हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से कोडरमा सदर प्रखंड मुख्यालय में आप पहुंचे हुए हैं और आपके द्वारा नेतृत्व भी किया गया। तो इस माध्यम से आप हेमंत सोरेन की सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हेमंत सरकार कहने लायक है नहीं। झारखंड की जनता को हम इसके माध्यम से कह रहे हैं, कोडरमा की जनता को कह रहे हैं कि गैर जिम्मेदार, छली, कपटी और बेईमान सरकार अभी झारखंड में विराजमान है। इसको समाप्त करने के लिए घर से निकलने की जरूरत है, रोड पर आने की जरूरत है। जो आदिवासी अपने आप को कहने वाला मुख्यमंत्री आदिवासी बेटियों की इज्जत न बचा सके, पेट्रोल छिड़क के आग लगाने से उनकी जान न बचा सके, रांची में गुंडागर्दी को रोक न सके, बैंक घोटाले को रोक नहीं सके, हत्या को न रोक सके, ऐसी हुकूमत को अब इस प्रदेश में रहने की जरूरत नहीं है। जितने कानून बना रहे हैं जनता को छल कपट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। इसलिए ये सरकार जानी चाहिए और जनता को सड़क पर आकर इस सरकार को विदा करना चाहिए। सर, जिस तरह से कोडरमा जिले का
मुख्य उद्योग रहा है ढिबरा और पत्थल और क्रैक्सर, आज बंद होने के कारण लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। और कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड के डगरनुमा से लेके कोडरमा सदर प्रखंड के झारखी बिशनपुर और गझंडी और जरगा और अन्य जो जंगल इलाके में गांव हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। तो ये अपने माध्यम से, प्रतिक्रिया के माध्यम से हेमंत सोरेन सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? सारी बातों तो मेरी बात आपने कहा ही प्रश्न के रूप में, बस यही कह सकता हूँ कि जब तक ये गैर जिम्मेदाराना निकम्मा सरकार है तब तक इस क्षेत्र में मजदूरी करने वाले लोगों को कोई भविष्य नहीं है। मेरे समय में यही मोदी जी ने, यहीं पर नरेंद्र भाई मोदी ने घोषणा किया था कि हम माइका का रास्ता निकालेंगे। केंद्र सरकार ने अपने नियंत्रण से उसको राज्य सरकार को दे दिया और राज्य सरकार को उसको व्यवसाय शुरू करना चाहिए। JSMDC के माध्यम से, वन विभाग के माध्यम से ढिबरा का उद्योग शुरू करे, चुनने का काम करे, यहाँ की बेरोजगारी और मजदूरी समाप्त हो जाएगी। पर समस्या यह सरकार धोखेबाज है, इसलिए इसके रहते कुछ नहीं हो सकता। पहले ये सरकार जानी चाहिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और RJD, राहु, केतु और शनिचर, ये तीनों मिलकर इस प्रदेश को बर्बाद कर रहा है। चलिए, धन्यवाद सर आपका।